नमस्कार साथियों, ये कहानी एक बुद्धिमान कौवा की है। कौवा ये ज्ञान देने वाली है कि दुश्मन चाहे चारों तरफ से हमारा घेराबंदी क्यों ना बना ले, हम बहुत ही आसानी से दुश्मनों के घेरे से निकल सकते हैं। शत्रु चाहे जितना बलवान क्यों ना हो, इस कहानी को सुनने के बाद हम बहुत ही आसानी से अपने दुश्मनों को छक्के छोड़ा सकते हैं। ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। ये कहानी आप अपने घरों में अपनी औलाद को जरूर सुनाएं। आपके जीवन की रंग रूप को बदल सकती है। आधी कहानी सुनने से आप कुछ नहीं समझ पाएंगे और अपने शत्रु से कैसे मुकाबला किया जाता है वह समझ में नहीं आएगा। शत्रु को अपने घर में पनाह देना अपने ही विनाश का सामान जुटाना है। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में विशाल बरगद का पेड़ था जो कौओं की राजधानी कहलाती थी। हजारों कौए उस पर रहते थे। उसी पेड़ पर कौओं का राजा भी रहता था। बरगद के पेड़ के पास ही एक पहाड़ी थी जिसमें कई गुफाएं भी थीं। उन गुफाओं में उल्लू रहा करते थे। उसी में उल्लू समाज के राजा भी थे। उल्लुओं का राजा बड़ा पराक्रमी था। कौओं को तो उसने उल्लुओं का दुश्मन नंबर 1 घोषित कर रखा था। उसे कौओं से इतनी नफरत थी कि किसी कौए को मारे बिना वह भोजन नहीं करता था। जब बहुत ज्यादा कौए मारे जाने लगे तो कौवों के राजा को बहुत चिंता हुई। उसने इस समस्या पर विचार करने के लिए अपने समाज के सभी पक्षियों को बुलाए। कौवों का राजा बोला, मेरे प्यारे कौवों, आपको तो पता ही है कि उल्लुओं के आक्रमण के कारण हमारा जीवन असुरक्षित हो गया है। हमारा शत्रु शक्तिशाली है और अहंकारी भी। हम पर रात को हमले किए जाते हैं। हम रात को देख नहीं पाते। हम दिन में जवाबी हमला नहीं कर पाते क्योंकि वे गुफा के अंधेरे में सुरक्षित बैठे रहते हैं। जब शत्रु बलवान हो तो बुद्धिमानी से शत्रु से मुकाबला करना चाहिए। फिर कौवों के राजा ने महान और बुद्धिमान कौवों से अपने सुझाव देने को कहा। एक डरपोक कौवा बोला, हमें उल्लुओं से समझौता कर लेना चाहिए। वह जो शर्त रखें हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। अपने से ताकतवर दुश्मन से पिटते रहने का भला क्या मतलब है। बहुत से कौओं ने इस बात का विरोध किया। एक गर्म दिमाग का कौवा चीखकर कहने लगा, हमें उन दुष्टों से बात नहीं करनी चाहिए। सब के सब उठो और उन पर हमला कर दो। एक निराशावादी कौवा कहता है, शत्रु बलवान है, हमें ये स्थान छोड़कर चले जाना चाहिए। सियाने कौवे सलाह देती है, अपना घर छोड़ना ठीक नहीं होगा। हम यहाँ से गए तो बिल्कुल ही टूट जाएंगे और दुश्मनों से मुकाबला नहीं कर सकते। यहाँ तक कि दुश्मन मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, मुझे परेशान और बर्बाद करके रख देगा। हमें यहीं रहकर और पक्षियों से मदद लेनी चाहिए। कौवों में सबसे चतुर व बुद्धिमान स्थिर जीवी नामक कौवा था जो चुपचाप बैठा सबकी दलीलें सुन रहा था। कौवों का राजा उसकी ओर मुड़कर कहता है, महाशय आप चुप हैं, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। स्थिर जीवी बोला, महाराज, शत्रु अधिक शक्तिशाली हो तो छलनीति से काम लेना चाहिए। जरा साफ साफ बताए। स्थिर जीवी बोला, आप मुझे भला बुरा कहिए और मुझ पर जानलेवा हमला कीजिए। मेघवर्ण चौंक कर कहने लगा, यह आप क्या कह रहे हैं स्थिर जीवी। स्थिर जीवी कौवा अपने राजा के पास जाकर कान में बोला, छल नीति के लिए हमें यह नाटक करना पड़ेगा। हमारे आसपास के पेड़ों पर उल्लू जासूस हमारी इस सभा की सारी कार्यवाही देख रहे हैं। उन्हें दिखाकर हमें फूट और झगड़े का नाटक करना होगा। इसके बाद आप सारे कौओं को लेकर ऋषिमुख पर्वत पर जाकर मेरी प्रतीक्षा करें। मैं उल्लुओं के दल में शामिल होकर उनके विनाश का सामान जुटाऊंगा। घर का भेदी बनकर उनकी लंका ढाएगा। फिर नाटक शुरू हुआ। स्थिर जीवी चिल्लाकर बोला, मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर, क्यों हमें मरवाने पर तुला है। कौवा का राजा चीख उठा, गद्दार, राजा से ऐसी बदतमीजी से बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई। कई कौए एक साथ चिल्ला उठे, इस गद्दार को मार दो। राजा ने अपने पंख से स्थिर जीवी को जोरदार झापड़ मारकर तने से गिरा दिया और घोषणा की, मैं गद्दार स्थिर जीवी को कौवा समाज से निकाल रहा हूँ। अब से कोई कौवा इस नीच से संबंध नहीं रखेगा। आसपास के पेड़ों पर बैठे उल्लू जासूसों की आंखें चमक उठी और मन ही मन सोचने लगा, अब तो कौवों में फूट आ गई है। अब हम कौवा से बहुत ही आसानी से मुकाबला कर सकते हैं। उल्लुओं के राजा को जासूसों ने सूचना दी कि कौओं में फूट पड़ गई है। मारपीट और गाली गलौच हो रही है।
इतना सुनते ही उल्लुओं के सेनापति ने राजा से कहा, महाराज, यही मौका है कौवों पर आक्रमण करने का। इस समय हम उन्हें आसानी से हरा देंगे। उल्लुओं के राजा को सेनापति की बात सही लगी। उसने तुरंत आक्रमण का आदेश दे दिया। बस फिर क्या था, उल्लुओं की सेना बरगद के पेड़ पर आक्रमण करने चल पड़ी, परंतु वहां एक भी कौवा नहीं मिला। मिलता भी कैसे? योजना के अनुसार कौवों का राजा अपने सारे कौवों को लेकर ऋषिमुख पर्वत की ओर चला गया था। पेड़ खाली पाकर उल्लुओं के राजा ने थूका। कौवे हमारा सामना करने की बजाय भाग गए, ऐसे कायरों पर हजार थू। सारे उल्लू हू हू की आवाज निकालकर अपनी जीत की घोषणा करने लगे। नीचे झाड़ियों में गिरा पड़ा स्थिरजीवी कौवा ये सब देख रहा था। स्थिरजीवी ने कां कां की आवाज निकाली। उसे देखकर जासूस उल्लू बोला, अरे ये तो वही कौवा है जिसे इनका राजा धक्का देकर गिरा रहा था और अपमानित कर रहा था। आज कौवों के राजा ने इस कौवे को अपने समाज से बाहर निकाल दिया है। उल्लुओं का राजा आया और उसने पूछा, तुम्हारी ये दुर्दशा कैसे हुई? स्थिरजीवी बोला, मैं राजा मेघवर्ण का नीति मंत्री था। मैंने उनको नेक सलाह दी कि उल्लुओं का नेतृत्व इस समय एक पराक्रमी राजा कर रहे हैं, इसलिए हमें उल्लुओं की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। मेरी बात सुनकर कौवों का राजा क्रोधित हो गया और मुझे फटकार कर कौवों की जाति से बाहर कर दिया। मुझे आप अपने उल्लुओं समाज के शरण में ले लीजिए। उल्लुओं का राजा अरिमर्दन सोच में पड़ गया। उसके स्याने नीति सलाहकार ने कान में कहा, राजन, शत्रु की बात का विश्वास नहीं करना चाहिए। ये हमारा शत्रु है, इसे मार दो। एक चापलूस मंत्री बोला, नहीं महाराज, इस कौवे को अपने साथ मिलाने से बहुत लाभ होगा। ये कौवों के घर के भेद हमें बताएगा। राजा को भी स्थिरजीवी कौवों को अपने साथ मिलाने में लाभ नजर आया और उल्लू स्थिरजीवी कौवे को अपने साथ ले गए। वहां उल्लू के सरदार ने उल्लू सेवकों से कहा, स्थिरजीवी को गुफा के शाही मेहमान कक्ष में ठहराओ, इन्हें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। स्थिरजीवी हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आपने मुझे शरण दी, यही बहुत है। मुझे अपनी शाही गुफा के बाहर एक पत्थर पर सेवक की तरह ही रहने दीजिए। वहां बैठकर आपके गुण गाते रहने की ही मेरी इच्छा है। इस प्रकार स्थिरजीवी कौवा शाही गुफा के बाहर डेरा जमाकर बैठ गया। गुफा में नीति सलाहकार ने राजा से फिर से कहा, महाराज, शत्रु पर विश्वास मत करो। उसे अपने घर में स्थान देना तो आत्महत्या करने समान है। उल्लुओं के राजा ने उसे क्रोध से देखा, तुम मुझे ज्यादा नीति समझाने की कोशिश मत करो। चाहो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। नीति सलाहकार उल्लू अपने 2-3 मित्रों के साथ वहां से सदा के लिए ये कहता हुआ चला गया। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। अब स्थिर जीवी कौवा मन ही मन सोचने लगा, क्यों न उल्लुओं से बदला लेने के लिए कुछ उपाय लगाया जाए। अब स्थिर जीवी कौवे के मन में एक गजब का आइडिया आता है। कुछ समय बीत जाने के बाद स्थिर जीवी कौवा लकड़ियां लाकर गुफा के द्वार के पास रखने लगा और उल्लुओं के राजा से कहा, सरकार, सर्दियां आने वाली हैं, मैं लकड़ियों की झोपड़ी बनाना चाहता हूं ताकि ठंड से बचाव हो। धीरे धीरे लकड़ियों का काफी ढेर जमा हो गया। एक दिन जब सारे उल्लू सो रहे थे तो स्थिरजीवी वहां से उड़कर सीधे ऋषिमुख पर्वत पहुंचा, जहां मेघवर्ण और अन्य कौवे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। स्थिरजीवी ने कहा, अब आप सब निकट के जंगल से जहां आग लगी है एक एक जलती लकड़ी चोंच में उठाकर मेरे पीछे आइए। कौओं की सेना चोंच में जलती लकड़ियां पकड़ स्थिरजीवी के साथ उल्लुओं की गुफाओं में आ पहुंची। स्थिरजीवी द्वारा ढेर लगाई लकड़ियों में आग लगा दी गई। सभी उल्लू जलने या दम घुटने से मर गए। कौवों के राजा ने स्थिरजीवी को कौवा रत्न की उपाधि दी। दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो की नई कहानी के साथ। शत्रु को अपने घर में पनाह देना अपने ही विनाश का सामान जुटाना है।